जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी को और प्राची दीदी को गुरु जी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और अपना संसक सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मार्च के महीने के एंडिंग डेज पे हमारा अपने गुरुओं की समाधि के दर्शन करने का प्रोग्राम बना तो संगत जी कई बार, लेकिन हर बार कैंसिल हो जाया करता था। संगत जी, मैं जिस फैमिली के साथ मेरा प्रोग्राम बन रहा था उस फैमिली को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और गुरुजी ने मुझे खुद स्वयं कहा था कि जो लोग तेरे लिए सही नहीं है मैं उनको धीरे धीरे तेरे से दूर कर दूंगा। और गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि वो परिवार जिनकी वजह से मैं नेगेटिव हो जाया करती थी, और यहाँ तक कि मेरे मन के बाप भी कई बार उन लोगों को लेके ख़राब हो जाया करते थे, उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन बार बार जो चीज़ें हमारे साथ घटती हैं, एक दो बार घटे तो इंसान किसी तरह से उसे भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जो चीज़ें बार बार घटती हैं ना, उन्हें संगत जी दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं होता। संगत जी, इस बार जब मेरा प्रोग्राम बना वहाँ जाने का, अपने गुरुओं के दर्शन करने का, तो वो लोग फैमिली भी मेरे साथ जा रही थी। मन मेरा बहुत दुखी था कि बहुत टाइम के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, लेकिन वो लोग भी साथ में होंगे। और और मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप ट्रिप तो मेरे को ब्लेस कर रहे हो, लेकिन वो लोग भी साथ में हैं, पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, और बार बार मेरा प्रोग्राम कैंसिल भी हो रहा है। संगत जी, मैं इस बात को लेके अपने बच्चों से भी डिस्कशन करी। बच्चों ने भी कहा कि देखो मम्मा, अब क्या होता है ये तो परमात्मा ही जाने। और संगत जी, मैं रो पड़ी थी कि गुरुजी मैं उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। और संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मैं किचन में खड़ी थी और मुझे एक मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू, विचारों में क्यों उलझी हुई है, जो तू चाहती है वही होगा। संगत जी, मैं गुरुजी का वो मैसेज पढ़ के खुश तो बहुत हुई, लेकिन मुझे पता था कि मेरे परिवार वाले उन लोगों को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, और तो लग रहा था कि गुरुजी की बात सुनती हूँ तो खुश होने का मन करता था, लेकिन इधर का देख के मन बार बार डगमगा रहा था कि नहीं, पता नहीं वो लोग फैमिली मेरे साथ चल ही ना पड़े। बहुत परेशानी में थी, और गुरुजी से ये कह रही थी कि प्लीज़ गुरुजी उस फैमिली का मेरे साथ प्रोग्राम मत बनाना। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया, और मैं अपने गुरुओं के दर्शन करके आई, और वो फैमिली हमारे साथ नहीं जा पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसके साथ मैं दूसरा सत्संग कर रही हूँ कि गुरु जी ने जो मुझे नया घर ब्लेस किया था, वहाँ मैंने एसी का यूनिट एसी लगवाए थे और उसका यूनिट बाहर था। और संगत जी, शुरू शुरू में अब हमें पता नहीं होता, तो जैसे ही मैं गैलरी में सफाई कर रही थी तो वो यूनिट मेरे सिर पे बहुत ज़ोर से लगा। संगत जी, मैंने जितनी ज़ोर से लगा तो मुझे लग रहा था कि मेरा सिर खुल जाता, इतनी बुरी तरह से लगा था, बहुत पेन हुई। पर संगत जी, गुरुजी ने मेरा वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैंने हाथ में उनका ब्रासलेट पहन रखा है, और गुरुजी ने मुझे उसमें दिखाया कि तेरे सिर का हाल, मतलब उस स्वरूप में गुरुजी का सिर आधे से ज़्यादा खुला हुआ था, जिसमें से जैसे अखरोट की गिरी नज़र आती है तो वैसे खुला हुआ था, और ऊपर से लाल लाल रंग का। तो गुरुजी ने मुझे बता रहे थे कि यदि मैंने तेरी रक्षा ना की होती
तो शायद तेरा ये हाल होता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचा लिया और मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो। संगत जी, उस दिन ना जाने कितनी बार मेरे सिर पे चोट लगी, यहाँ तक कि मैं जब पुराने घर की सफाई करने गई तो वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें साफ कर रही थी, तो नलका मेरे सिर के ऊपर लगा। पता नहीं वो दिन था कैसा कि बार बार सिर पे ही चोट लग रही थी, लेकिन बार बार गुरुजी ने मेरी रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैं अपने घर की मायका लेने के लिए गई अपने बेटे के साथ। मायका पसंद करके लेके आने ही लगे थे कि इतने में मेरा बेटा जिस दुकान से हमने मायका ली है वहाँ अपना चार्जर भूल गया। चार्जर वापस लेने गया और वापस आया तो उसके पैर पर चोट लगी। जबकि संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। और संगत जी, सारा काम होने के बाद जब वो वापस आया तो उसने कहा मम्मा मेरे पैर पे चोट लगी है। तो मैंने उसको बोला कि तू दिखा ले बेटा, क्योंकि 4 दिनों के बाद उसने अपनी बहन के पास जाना था। तो उसने दिखाया तो वहाँ पता लगा कि इसके पैर का मांस फट गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का था। तो संगत जी, गुरुजी ने इस तरह से मेरे बेटे का कष्ट काफ़ी हद तक काट दिया, और जो थोड़ा बहुत लगा वो समझ लो कि 4 दिनों में उतनी रिकवरी हो गई कि वो अपनी बहन को मिलने के लिए जा पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नया घर ब्लेस किया है, और गुरुजी मुझे बहुत बार कह रहे थे कि बेटे अपने घर की मिट्टी लेके आना। संगत जी, घर तो खैर बिल्डर ने बनाया है, और मेरे पास तो एक फ्लोर है। तो मैंने उनके मुझे जो समझ में आया मैंने अपने घर की सफाई की और वो मिट्टी सारी इकट्ठी की, और उसकी थोड़ी छोटी सी पुड़िया बना के मैं बड़े मंदिर ले गई, और उस पुड़िया को मतलब गुरुजी से समझ लो कि मैंने ब्लेस करवा दिया कि जब हम अंदर जाते हैं तो हमें गुरुजी स्वयं ब्लेस कर देते हैं, हम और हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं। तो और मैं वो पुड़िया लेके आई और अपनी घर की मिट्टी जिसमें मैंने तुलसी का पौधा लगाना था उसमें डाल दिया, और इस तरह से मैंने गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मुझे बहुत बार मैसेज आ रहा था कि बेटे मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, लेकिन तेरे दरवाजे पे चप्पलें पड़ी होती हैं जिस वजह से मैं अंदर नहीं आ पाता। संगत जी, मेरे पुराने घर में भी ये दिक्कत रहा करती थी, और मेरे इस नए घर में भी मुझे ये कई बार दिक्कत आती है कि मेरी चप्पलें गेट के एंट्री पे मेरे बेटा कभी शूज़ रख लेता है तो कभी चप्पल रख लेता है। तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं बेटा आना चाहता हूँ, लेकिन कैसे आऊँ? संगत जी, आप हैरान होंगे कि मेरी गैलरी जहाँ पे मैंने मशीन रखी हुई है, वहाँ इस नए घर में मुझे 2-3 बार, पुराने घर में भी दरवाजे के बाहर ही बहुत तेज़ चंदन की फ्रेग्रेंस आया करती थी, और इस घर में गैलरी जहाँ मैंने मशीन रखी हुई है, वहाँ चंदन की बहुत तेज़ महक आई। तो उससे मुझे गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील हुई कि वो दरवाजे के उस तरफ से ना आके पीछे से आके मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और साथ ही मैंने उसी समय जैसे ही वो फ्रेग्रेंस ख़त्म हुई तो मैंने दूर एक तितली को जाते हुए देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। संगत जी, गुरु जी न जाने हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप तो अपने बच्चों का और संपूर्ण सृष्टि का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप अपना भी ध्यान रखा करें। और संगत जी, गुरुजी का मुझे बहुत टाइम से एक मैसेज आ रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी वो मुझे क्या कहना चाहते हैं कि बेटा ये सत्संग सुन और मेरा संकेत समझ। मैंने कई बार मिसकैरेज के अबॉर्शन के रिगार्डिंग मैसेज सुने, पर समझ नहीं आता था कि ये मुझे मैसेज क्यों आता रहता है। संगत जी, मुझे याद आया कि मैंने भी 2 बार मेडिसिन खाई थी, और जो जिस सत्संग आंटी का सुन रही थी उनको भी इस तरह से मैसेज आते थे, तो वो समझ नहीं पाती थी कि ये क्या है कि जो मुझे मैसेज में मतलब मिसकैरेज के या अबॉर्शन के रिगार्डिंग मैसेज सुनाई देते हैं। पर फिर उनको भी ध्यान में आया कि उन्होंने भी 2 अबॉर्शन करवाए थे, और मैंने भी मेडिसिन खाई है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि अभी तो शायद मेरे को डेट जब आती है उससे 4-5 दिन ही या हफ्ता ही ऊपर हुआ होगा। हमें नहीं पता था कि उस समय उस जीव में भी जान आ जाती है। तो गुरुजी ने कई बार बोला कि माफ़ी माँगो।
तो संगत जी, मैं आज पूरे संगत परिवार के सामने और गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने बैठी हूँ और मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ कि 2 बार मैंने भी मेडिसिन खाई है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ कि मैंने उस जीव की हत्या की है, जो कि हमें नहीं पता था। हमें लगता था कि शायद 3 महीने के बाद ही सब कुछ उसमें जान आती है। हमें नहीं पता था कि कुछ दिन ऊपर भी हो जाएँ तो उस बच्चे में, उस जीव में भी जान होती है। तो मैं उस जीव से भी और गुरुजी से भी और पूरी संगत से मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने इस दुष्कृत्य के लिए। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और जैसे ही आप हम सबसे प्यार करते हैं और आप जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। आप पल-पल सहाय हैं और बार-बार हमें मुझे किचन में हादसे से खतरा है, इसके बारे में वो सत्संग सुना रहे हैं। गुरुजी, कृपा दृष्टि बनाए रखना और मुझे और मेरे परिवार वालों को ब्लेस करना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी और गुरुजी को, गुरुजी की तरफ से प्राची दी और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएँ। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग रात को सोने से पहले मुझे एक मैसेज आया कि रात को तेरे घर पर कोई महाकाल की कोई शक्ति आती है, 3:30 बजे, 3:20 बजे के बाद। तो और वो तेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो लेके जाती है और तेरी रक्षा के लिए आती है। और संगत जी, मैंने ये सुना और उसके बाद मैं सो गई। संगत जी, मैं 3:20 का अलार्म लगा रखा है, ब्रह्म मुहूर्त का, ताकि मैं अपना पूजा पाठ कर सकूं उस समय उठकर। संगत जी, 3:20 पे अलार्म नहीं बजा, सीधा वो 3:40 पे बजा और 3:41 पर मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया। संगत जी, मैंने पाठ करने बैठ गई और 2 घंटे, 1 डेढ़ 2 घंटे का पाठ करने के बाद जब मैं वहाँ से उठी तो मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ। मेरा तो जो क्या कहते हैं, मैंने अपना जो अलार्म लगा रखा है वो 3:20 का लगा रखा है, तो ये बेल 3:40 पे कैसे बजी। तो ये सोचकर मैं हैरान भी थी और रात की बात भी मेरे दिमाग में क्लिक कर रही थी संगत जी। तो मैंने देखा कि शायद मैंने कहीं अलार्म 3:20 की जगह 3:40 पे तो नहीं किया हुआ। जैसे ही मैंने चेक किया संगत जी, मैं इतना हैरान हुई कि वो जो अलार्म था वो 3:20 पे ही का ही टाइमिंग था और 3:40 पे जो बजा वो गुरुजी शायद मुझे बताना चाहते थे कि जो तुझे सुनवाया गया है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। महाकाल की कोई शक्ति आती है तेरे घर में, जो तेरे घर से सारी नेगेटिविटी को लेके जाती है और तेरी रक्षा करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में कहूँ तो संगत जी, गुरुजी पल पर सबकी सहायता रक्षा करते हैं। बहुत सारी संगत परिवार में ऐसी बेटियां हैं जो बहुत तकलीफ़ से निकल रही हैं और शायद जब इंसान इतनी तकलीफ़ में होता है तो उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उसे लगता है कि मरना ही शायद एक हल है। ये चीज़ मैंने भी फ़ेस की है संगत जी, पर शायद उस समय गुरुजी हमारा हाथ थाम के हमें हमारी रक्षा करते हैं और हमें मुसीबतों से लड़ना सिखाते हैं कि कैसे फेस करना है, खुद की भी रक्षा करनी है, कैसे हालातों को फेस करना है, क्योंकि ये शायद कहते हैं ना कि जीवन एक संघर्ष है। तो संगत जी, ये बात गलत नहीं है, लेकिन उस समय यदि परमपिता परमात्मा का साथ मिल जाए तो शायद धीरे-धीरे सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुश्किलें ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन जब वो परमात्मा हाथ पकड़ लेते हैं ना तो हर चीज़ बहुत आसानी से होनी शुरू हो जाती है। तो थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द था, पैर के ऊपर वाले हिस्से में। और गुरुजी के मुझसे मैसेज आ भी रहे थे कि बेटे पैर में तेरे बहुत दर्द है, तो तू थोड़ा सा इसका ध्यान
इसकी तरफ ध्यान कर। तो संगत जी, वो गुरुजी ने मुझे बताया कि ऐसे 7 बार मेरा जाप करके 7 बार थपकी मार और अपने दोनों हाथों को रगड़। रगड़ने के बाद वो जो गर्माहट हो उसको पैर के ऊपर रख, लगा ताकि नसें खुलें। और संगत जी, मैंने ऐसे 2 बार किया और साथ में संगत जी एक हैरान करने वाली बात जो अभी भी मुझे समझ नहीं कई बार आती, जब मैं गुरुजी की जोत जगाती हूँ, तो मेरा जो दिया है उसमें मैंने पानी डाला तो देखा कि पीतल का है कि उसमें पानी नहीं लीक करता। लेकिन जब मैं जोत जगाती हूँ, कभी-कभी तो बिल्कुल भी घी नहीं आता प्लेट पर और कभी-कभी तो इतना घी जम जाता है कि मैं समझ नहीं पाती कि दिया कितने घंटे चला भी और फिर इतना घी नीचे कैसे आ गया, जबकि लीकेज तो है ही नहीं। संगत जी, ये कितनी बार मेरे साथ घट चुका है और मैं फिर उस घी को किसी कटोरी में डाल के मैंने अपने पैर पे लगाया। 2 बार तो संगत जी मैंने वो थपकी वाला किया और साथ में वो अपना घी पैर पे लगाया। और संगत जी, आप हैरान होंगे कि मुझे लग रहा था कि मैंने डॉक्टर से जब बात करी तो उसने बोला कि एक बार गरम व एक बार ठंडे पानी की, इस तरह से सेकाई कर ठीक हो जाएगा। पर मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि क्योंकि उसी समय जिस समय मैं मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मा अभी भी दर्द है, तो मैंने कहा हाँ बेटा, दर्द तो बहुत है, डॉक्टर ने से मेरी बात हुई है, अब बस करने का ही आलस कर रही हूँ। पर उसी समय गुरुजी का जो मैसेज फ्लैश हुआ वो मैंने भी पढ़ा और मेरे बेटे ने भी पढ़ा, तो मैंने वो किया। 2 बार थपकी वाला किया और जो घी वो प्लेट में मतलब रहता है, वो मैं सारा उठाया और अपने पैरों पे लगाया और संगत जी, मेरे पैर की दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों का वाक़ई बहुत ध्यान रखते हैं। लव यू गुरुपा। संगत जी, पीछे मेरे कुछ रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें गुरुजी ने स्वयं ही उनको मेरी ज़िंदगी से दूर किया है, क्योंकि वो बार बार मुझे इतना परेशान करते थे कि मैं उनके नाम से और यहाँ तक कि उनके आने से, यहाँ तक कि वहाँ उनके घर जाने से भी डरने लग गई थी कि पता नहीं अब वो कैसा व्यवहार करेंगे, क्या बोलेंगे। और फिर वो बातें मेरे दिमाग में लग जाती थी और मैं बहुत सालों से डिप्रेशन में भी रही हूँ। होती तो अभी भी हूँ डिप्रेस, लेकिन शायद परमात्मा ने हाथ पकड़ रखा है और अब मैंने स्टैंड लेना शुरू किया है, तो जिसकी वजह से हालाँकि मुश्किल तो बहुत होती है परिवार में। कहते हैं ना कि बाहर की लड़ाई जितनी आसान होती है, घर की लड़ाई उतनी ही मुश्किल होती है संगत जी, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें आपका साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। और जब आप में कोई बदलाव दिखता है तो वो बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि जो इंसान आज तक कभी बोला नहीं, 28 साल तक नहीं बोला, वो अब कैसे बोलना शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना कि परमात्मा भी कहता है कि अ, अपनी मदद स्वयं करो। मैं तो उसी की मदद करता हूँ जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी और उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर भी किया। और संगत जी, पीछे जब वो हमारे घर आने वाले थे किसी फंक्शन में, किसी ने उनको बुलाया हुआ था, तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा सकते थे काम की वजह से। तो संगत जी, मैं पूरा टाइम बहुत परेशान रही हूँ और मैंने गुरुजी से बहुत बार रिक्वेस्ट की, गुरुजी मैं उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज़। मैं रोई भी और अंदर ही अंदर उनसे कह रही थी कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो। यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बोला कि संगत जी की मेरी डेट आने वाली है तो वो ही ला दो ताकि मैं जा ही ना पाऊँ वहाँ पर। पर संगत जी, आप हैरान होंगे कि ये ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन मेरी तबीयत पूरी रात ना टेंशन की वज़ह से मुझे नींद ही नहीं आई और सुबह जब मुझे नाश्ता बनाना पड़ा उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं शायद ना जा पाऊँ, आप चले जाओ, बाकी आप देख लो। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला उठ, तैयार हो, चाहे 10 मिनट लगा के आते हैं लेकिन दोनों चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मेरे बेटे और हस्बैंड में से किसी ने नहीं जाना था साथ में, तो चाहे वो आधे घंटे के लिए मेरे साथ गए, लेकिन गए और वो उसके बाद वहाँ से अपने काम के लिए चले गए और मैं घर वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि एक दिन पहले मैं पूरा दिन बहुत परेशान रही हूँ और बहुत ही अंदर कह रही थी गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा करो जिससे मैं वहाँ ना जा पाऊँ। और संगत जी, कुछ टाइम से 1.5-2 साल होने वाले हैं संगत जी, मेरे इन लॉज़ और मेरे मायके वालों में के रिलेशन में बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं और उस उन सब चीज़ों का मेरे और मेरे बच्चों की लाइफ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। संगत जी, मेरा बेटा भी ना कुछ कुछ कटा रहने लग गया था, कुछ बातें वो मेरे से अब पहले किया करता था, लेकिन अब वो मेरे से बातें करना उसने कम कर दिया था कि वो अपने दिल की बात बताता नहीं था। संगत जी, वो मेरे परिवार वालों के साथ भी अब थोड़ा-सा
कटा-कटा रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या कहूँ करूँ? तो वो शायद परमात्मा पे छोड़ के सब चीज़ चल रहा था। संगत जी और मैं हैरान थी कि मेरे रिलेशन में का एक्सीडेंट, किसी बच्चे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसने एक बार भी हाल-चाल नहीं पूछा, और ये बात मुझे लग रही थी कि वो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि भाई जो बर्थडे पे भी फ़ोन करता है, आए दिन फ़ोन करता था, आज मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। हालाँकि मैं अपने बेटे से तो नहीं कह पाई संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई और प्रार्थना की कि गुरुजी, मैं हर तरफ से परेशान हूँ, पर मेरे बच्चा भी नहीं, मैं बच्चे को कह भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यदि कहूँगी तो वो प्रेशराइज़्ड हो जाएगा। तो गुरुजी कुछ आप ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि जिससे मेरा बेटा उसका हाल-चाल भी पूछ ले और मेरे जो हैं अपने रिश्तेदार, उनसे बातचीत भी इसकी शुरू हो जाए। तो गुरुजी के सामने कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ बात करो, वो आपकी सुनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरे बेटे ने मेरी मम्मा से बात करते-करते कहा कि वो कहाँ है मेरा छोटा भाई, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने उससे भी प्रॉपर्ली बात करी और कुछ दिनों के बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, तो उसने उनसे भी बहुत अच्छी तरह से बात करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धीरे-धीरे मेरे रिलेशंस जो हमारे कुछ 2 सालों से बहुत ख़राब हो रखे थे, प्लीज़ गुरुजी ऐसे ही जो कृपा आप मुझ पे दर्शा रहे हो, ऐसे ही बहुत संगत परिवार में ऐसे बहुत सारे रिलेशंस ऐसे हैं जो बहुत ख़राब हुए पड़े हैं लोगों के। प्लीज़ गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाओ और सबके रिलेशंस को सही कर दीजिए, सबकी ज़िंदगियाँ खुशियों से भर दीजिए। ये सिर्फ़ काम गुरुजी सिर्फ़ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आप ही हो जो उस समय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आते हो और सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हो। गुरुजी आपको कोटि-कोटि वंदन। आप इतना प्यार करते हो संगत को, उसके लिए आपको कोटि-कोटि वंदन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में सहस्त्र नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। गुरुजी के स्वरूप माता रानी के स्वरूप के सामने बैठकर दिया शाम की संध्या वेले की ज्योत बत्ती कर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। अगर मेरे सत्संग बोलने में कुछ भी रिकॉर्डिंग करने में कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं गुरुजी और सारी संगत से क्षमा चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग शुरू करूँ। मैं अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले घर पर सिस्टर आई थी और वो भी गुरुजी की संगत है, बहुत मानने लगी। मुझे तो अभी पता चला, वरना तो कभी वो मेरी बेटी की शादी में आई थी तो उसने हम लोगों को देखा था गुरुजी को करते हुए। तो हम कौन होते हैं गुरुजी, मतलब वो करने वाले गुरुजी ने ही उन्हें जो अपना संगत बनाई है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना कि मेरी सिस्टर गुरुजी की संगत बन गई। वो बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा मानने लगी है और गुरुजी उस पर कृपा करना। बहुत थोड़ा बीमार रहती है तो वो आई थी तो मैंने सुबह चाय बनाई, चाय प्रसाद, और गुरुजी का चाय प्रसाद लगा दी और खुद भी पी। फिर शाम को जब चाय मैंने उठाई तो उसमें गुरुजी का स्वरूप का दर्शन हुआ। जय गुरुजी। गुरुजी ने हम दोनों को, मेरी सिस्टर ने तुरंत बोला, अरे ये तो गुरुजी का स्वरूप है। मैंने हाँ ये तो गुरुजी का स्वरूप है। तो चाय में गुरुजी के स्वरूप का दर्शन हुआ है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं सुबह जब घूमने जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे तो डेली मुझे नंबर ब्लेसिंग मिलती है, बहुत अच्छी नंबर ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी। बस आप अपनी मेहर और ब्लेसिंग इसी तरह बनाए रखना। एक बहुत बढ़िया अरदास है, गुरुजी की पूरी हो जाएगी। तो सत्संग शेयर करेंगे।
और गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग और ये भी है कि मैंने हस्बैंड अंकल के लिए अरदास लगाई थी। उनकी आँखों का ऑपरेशन था, एक बार एडमिट हुए थे और वो फिर डिस्चार्ज हो गए थे क्योंकि उनकी आँखों में एलर्जी हो गई थी, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। और फिर मैंने अरदास लगाई थी तो अब गुरुजी दोबारा से उनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सक्सेस हुआ और वो ठीक है और घर भी आ गए होंगे। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये भी था कि हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक है। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। गुरुजी सुबह आप उठाते हैं उसका शुक्राना, दिन हमारा अच्छा कटता है उसका शुक्राना, हमें खाने को मिलता है उसका शुक्राना, हर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है उसका शुक्राना। जो भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी आपके आगे बैठ के बात कर कर आपसे बोलते हैं, वो भी उसका आप सोल्यूशन निकालते हैं उसका शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सब पे अपनी मेहर इसी तरह बनाए रखना, सारी संगत का भला करना, सब पे मेहर करना, सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सर्वत का भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सबका भला करना, सर्वत का भला करना। गुरु महाराज अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करना। हमने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करी हैं। अभी मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है जो मैंने अपनी गलतियों के लिए सबसे क्षमा करी। फिर दोबारा से मैं सबसे गुरुजी आपसे और सभी देवी देवता और सबसे सारी संगत से अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरे जो भी दुख तकलीफ है उसे दूर करना। गुरुजी सारी संगत से मेरी यही अरदास है कि प्लीज़ आप भी ये बोलो कि गुरुजी मैंने जो गलती करी उसके लिए मुझे माफ़ करना। और हम नादान होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, हमें क्षमा करना गुरुजी। हमें इतनी बुद्धि नहीं थी, आजकल तो लोग बहुत समझदार हो गए, फ़ोन पे हर चीज़ देखते हैं। तो हम वक्त के साथ हम लोग भी बढ़ गए हैं, फ़ोन पर सब चीज़ देखने लगे, करने लगे। पहले तो कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे कि हम कुछ जान सकें। शादी हो के आए, घर में ही रहना, सास सब कुछ करती थी, तो इतनी अक्ल नहीं थी गुरुजी। अनजाने में गलती हुई, उसके लिए कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ। और सर्वत का भला करना गुरु महाराज, आप अपने चरणों पे गोल इसी तरह रखना, हमेशा अपने से लगाए रखना गुरुजी। कभी भी आप हमें मत छोड़ना, कभी भी आप हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। हमेशा अपने चरणों पे खोल रखना और सारी संगत का भला करना। सारे मेरे जितने भी मेरे बेटी आंटी कनाडा में है, जमाई अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे देवर अंकल, दुरानी आंटी, जेठ अंकल, जेठानी आंटी, उनके बच्चे, मेरी परी, जितने भी मायके में हैं, मेरे सिस्टर्स, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, मेरे भाई, सब पे भतीजे सब पे अपनी मेहर करना। जितने भी मेरे नॉन में हैं, बगल पड़ोस, जितने भी मेरे नेवर हैं, ये सब पे कृपा करना। काफ़ी गुरुजी छोटा सा सत्संग किया था, उसमें मेरे पड़ोस के लोग आए थे नेवर और उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो भी आपकी संगत बने। अब वो दिल से बहुत मानेंगे, जब आप उन्हें जोड़ेंगे तो वो मानेंगे गुरुजी, वरना उन्हें बहुत अच्छा लगा और आप उन्हें संगत बनाएंगे। हम तो कोई भी नहीं होते गुरुजी, संगत बनाने वाले आप ही हो। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, आगे का सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई भूल चूक हमसे सत्संग शेयर करने में हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और हम अनजान हैं, हम आपके बच्चे हैं, उनकी जो भी गलती भूल चूक हमसे हो जाए उसके लिए कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप अपनी मेहर सब पे बनाए रखना, सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सर्वत का भला, सारी संगत का भला करना गुरुजी। अपने चरणों पे कोल लगाए रखना, मेरा वाली ये साया रख चरणा देखो, अपने चरणों पे कोल रखना गुरु महाराज। भूल चुका हूँ आपके सामने, आज सामने बैठकर गुरुजी से बात करके वैसे तो मैं हमेशा गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग शेयर करती हूँ, और आज तो अब गुरुजी कहते हैं कुछ बैठ के थोड़ा बात करो, तो गुरुजी के सामने बैठ के पहले बात करते हैं, फिर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। जितनी सेवा हो सकती सेवा से मन करते हैं। गुरुजी आप मंदिर बड़े बुला लो, बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। अब आप जिसके साथ हमें बुलाएंगे उसी के साथ आना होगा। बड़े मंदिर आने का बहुत मन है,
और आगे का सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्राची आंटी और अंकल, उनकी फैमिली को ब्लेस करना। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हैं जो हमारा सारा सत्संग शेयर करते हैं, तो उन्हें भी आप ही ने वो करा है, ये दात दी है गुरु जी, बहुत अच्छी है कि वो सबके सत्संग शेयर करते हैं। उन्हें ब्लेसिंग करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा।